दोस्तों, इस समय मौसम जो है थोड़ा गर्म हो रहा है। फरवरी चल रही है और इस समय गर्मी की जो सब्जियां हैं उनको लगाने का समय आ गया है। मौसम में थोड़ी थोड़ी गर्माहट शुरू हो गई है और ये बेस्ट टाइम होता है जब आप सीड्स को अपने बगीचे में लगा सकते हैं। उनसे अच्छा सा जर्मिनेशन हो सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वंदना और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगी कौन कौन सी सब्जियां हैं जो हम अभी लगा सकते हैं। तो साथियों, ये आप देख रहे हैं, ये है मूली। और मूली को आप अपने बगीचे में बीज से भी लगा सकते हैं। तो इसलिए आप इसका बीज ऑनलाइन ख़रीद लीजिए या फिर आप नर्सरी से ले लीजिए और उसके बाद फिर अपने उसमें गमले में इसको बो दीजिए और आपको बहुत अच्छी मूलियाँ मिल जाएंगी। और साथियों, अब जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये जो है हमारी है बीन्स। बीन्स आप जानते हैं ये मिक्स वेज में बहुत अच्छा स्वाद मिलता है इसका। तो ये भी आप अपने गमले में लगा सकते हैं। इसको जो है आप दो तरीके से लगा सकते हैं। चाहे तो आप इसको भिगो दीजिए, तो रात भर भीगा रहने दीजिए और तब आप सुबह इसको गमले में लगा लीजिए। और इसका 1 इंच का कम से कम इसकी गहराई रखिए जो बीज आप डाल रहे हैं। और बीज को डालने के बाद उसमें आप पानी डाल दीजिएगा। तो ये आपका बीज जो है वो कुछ ही दिनों में अंकुरित हो करके ज़मीन के बाहर आ जाएगा। जब आप इसमें बीज लगा लेंगे इसको, बीन्स को, तो उसमें थोड़ा पानी डाल देंगे जिससे कि आपके नमी बनी रहेगी मिट्टी में। और फिर आपको इस जगह को आपको छाया में रखना है गमला। इसके बाद हरी मिर्च है साथियों, ये तो सारी सब्जियों की जान होती है। तो आप हरी सब्जी इसमें आप हरी मिर्च को लगा लीजिए, चाहे तो बीज से या फिर आप उसको पौधे से भी लगा सकते हैं। साथियों, ये हमारी पालक है। गर्मियों में जो है वो पालक भी आप लगा सकते हैं। अभी इसको अच्छे से आपको मई तक ये मिल जाएगी पालक, क्योंकि उस समय बहुत अधिक गर्मी नहीं होगी। अभी आप लगाएंगे तो आपको पालक भी मिल जाएगी। और पालक का हरा साग जो है वो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अभी आप अपने गमले में इसको लगा लीजिए और अपना गमला जो है लगाने के बाद छाया में रखेंगे तो ये आपको अभी 2-3 महीने आपको आराम से पालक मिल जाएगी खाने के लिए। इसको आपको सीड से लगाना है तो आप गमले में इसको सीड डाल दीजिएगा और डालने के बाद पानी डाल दीजिएगा, तो आपके ये पौधे इसके निकल आएंगे। इसके बाद साथियों, गर्मियों में आपको भिंडी की सब्जी बहुत पसंद होती है हम सबको, तो भिंडी के भी आप इसमें बीज लगा सकते हैं। इसके बाद ये जो गर्मियों की है आपका बैगन, ये तो साथियों सर्दी में भी खूब आता है बैगन और गर्मियों में भी बैगन आप लगा सकते हैं, लेकिन वैरायटी अलग होती है। अपने आप जा कर के ऑनलाइन लीजिए बीज या फिर अपने किसी नर्सरी में जा कर के इसकी पौध भी ला सकते हैं आप, और या फिर आप इसको बीज से भी लगा सकते हैं। तो आपको इसमें अच्छे बैगन मिलेंगे। और उन बैगन के लिए आपको क्या होगा कि मिट्टी जो है वो बहुत अच्छी रखिएगा। आप मिट्टी जो इसमें बीज लगा रहे हैं, क्योंकि जो है इसमें 50% जो है वो जैविक खाद डालते हैं साथियों, और 30% हम गार्डन डालते हैं और 20% रेत डालते हैं। इसके बाद साथियों, ये आपकी बेल वाली सब्जी भी आप लगा सकते हैं इसमें। ये देखिए तुरई है, मेरे पिछले साल की तुरई रखी हुई थी तो उसका मैंने ही बीज इस्तेमाल कर लिया है। और उसको हम लोग सुखा लेते हैं साथियों, जो 1-2 तुरई छोड़ देते हैं बेल में लगी हुई, जिससे कि हमारे अगले साल के लिए बीज तैयार हो जाता है। तो ये जो है वो तुरई भी आप इस मौसम में अभी फरवरी में मार्च में लगा सकते हैं। और इससे क्या होगा कि आपके अभी बहुत अच्छे से इसका बीज का अंकुरण हो जाएगा। और इसमें भी आपको जो है वो इसी बात का ध्यान रखना होगा कि आपको इसमें सीड डाल दीजिए इसके नीचे मिट्टी में, और इसके बाद इसमें थोड़ा पानी भी डाल दीजिए जिससे कि नमी मिल जाए। और इसके बाद इसमें हल्की छाया वाली जगह पर रखिए। जब भी आप सीड लगाते हैं तो उसको कुछ दिन छाया वाली जगह पर रखिए। इसमें आपको जो दिखाई दे रहा है ये हमारी पौध है, ये कद्दू की पौध है साथियों। और इसको मैंने अभी इससे सीड से तैयार किया है। और आप भी इसी तरीके से अपने, या तो आप नर्सरी में जाइए और वहाँ से भी ला सकते हैं आप पौध, और उसको अपने गमले में लगा सकते हैं। और या फिर आप सीड से भी अपने कद्दू को उगा सकते हैं। तो इसमें आपको बहुत आराम से लगा लेंगे आप इसको। इसके बाद साथियों, अभी गर्मियों की एक और अच्छी वो है आपका सलाद पत्ता।
इसको लेट्यूस कहते हैं साथियों। इसको भी आप आसानी से लगा सकते हैं अपने गमले में, और इसकी बेहतर जब देखभाल करेंगे तो आपको ये सलाद पत्ता खूब आराम से अवेलेबल रहेगा पूरी गर्मियों। तो इसके लिए आपको साथियों जो मिट्टी है, मिट्टी के लिए आप क्या करेंगे कि जो भी आपका सीड्स आप जिसमें लगाना चाहते हैं तो उसकी मिट्टी आप ध्यान रखिए कि 40% रखिएगा गार्डन सॉइल, और उसमें 30% डालिएगा कोकोपीट। कोकोपीट से नमी बनी रहेगी। और 25% इसमें डालिएगा वर्मी कंपोस्ट, और नीम खली भी ज़रूर मिलाइएगा 5%। इस तरीके से मिक्सचर बना के तब आप लगाइएगा बीजों को। इसके बाद साथियों ये धनिया है हमारा, और धनिया के लिए आपको जो मैंने मिट्टी बताई हुई है इसी वाले मिश्रण में ही आपको अपने धनिया के बीज डालना है। धनिया के बीज के लिए साथियों आप जो है इसको थोड़ा सा भिगो के इस्तेमाल करिएगा तो वो जल्दी जर्मिनेशन हो जाता है। इसका जो आप धनिया के वो बीज लगाएंगे इसको थोड़ा दरदरा से कर लीजिएगा, जिससे ये 2 भागों में बढ़ जाएगा। और उसको जब 2 भागों में बढ़ जाएगा बीज तो आपका एक ऐसे आपका 2-2 बीज बन जाएंगे। तो इस तरीके का जब आप कर लेंगे तो उसको रात में भिगो दीजिएगा। इसके बाद फिर सुबह जो है इसको डालिए, अपनी मिट्टी के ऊपर डालिए, गमले में डालिए, और गमले में डालने के बाद जो है तब ऊपर से इसमें छिड़कने के बाद फिर इसमें ऊपर से मिट्टी डाल दीजिएगा, और मिट्टी डालने के बाद उसमें फिर पानी भी डाल दीजिएगा, जिससे कि नमी बनी रहती है। साथियों जब भी आप ये अपने सीड्स के लिए अपने गमले तैयार कर रहे हैं तो उसमें आपको ये जो मिक्सचर मैंने आपको बताया है ये थोड़ा 4-5 दिन पहले ही भर के रख दीजिएगा, जिससे कि आपस में ये सारे तत्व मिल जाते हैं। जो आपने इसमें वर्मी कंपोस्ट डाला है और इसमें जो कोकोपीट डाला है और मिट्टी, रेत, ये आपस में मिल जाएंगे, और हल्की सी नमी करके छोड़ दीजिएगा। उससे क्या होगा कि जो भी आपने इसमें तत्व डाले हैं वो आपस में मिल जाएंगे, और उसके बाद तब आप इसमें सीड लगाइएगा। इसके बाद गर्मियों में एक और बहुत अच्छी सब्जी जो हर सब्जी में काम आती है हमारा, वो है टमाटर साथियों। तो टमाटर भी आप अपने बगीचे में लगाइए, अपने गमले में लगाइए, और ये आपको बहुत अच्छे टमाटर पूरे गर्मियों उपलब्ध रहेंगे। इसके लिए आप चाहें तो फिर ले आइए, आप इसकी पौध तैयार कर लीजिए, और या फिर आप ऑनलाइन मंगा लीजिए। तो ये मैंने जो है वो सीड्स से बो दिया है, और इनको मैंने अपने गार्डन में जो हमारे गमले हैं उसमें लगा दिया है। जो मैंने ऑनलाइन मंगाया था साथियों उसमें बहुत थोड़ा सा सीड था, तो मैंने अपना वहाँ जा कर के नर्सरी में जा कर के और भी सीड में लेकर के आई, और फिर मैंने अपने सीड्स को ऐसे ही गमले में लगा दिया है। और लगाने के बाद फिर उसमें पानी डाल दीजिए। इसके बाद एक और सब्जी है साथियों, वो जो है आप लगाइए, इससे आपको फिर साग मिल जाएगा, है ना। इस समय ये जो चौलाई है, लाल वाली चौलाई है, काले काले से इसका बीज होता है, बिल्कुल चमकदार और बहुत ही बारीक बीज होता है। तो इसको आप कम ऊंचाई वाले गमले में लगा दीजिए, क्योंकि इसकी आप अलग नहीं लगा सकते। इसको एक बार आपने लगा दिया तो रीपॉटिंग नहीं होती है इसमें आप एक साथ ज़्यादा सा बीज लेके और 6 इंची ऊंचे गमले में लगा दीजिए। इतने में ये सफिशिएंट है इसके लिए गमला। और उसमें आपको बीज को आपको फैला देना है, और उसके बाद ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए, और मिट्टी डालने के बाद फिर पानी डाल दीजिए, जिससे कि वो बीज उसमें आपका रह जाए। इसके बाद अब साथियों इस गर्मियों में आपको करेला भी मिलेगा मार्केट में, तो इसको आप अपने गमले में भी उगा सकते हैं करेला। और करेले के लिए इसका बीज जो है साथियों वो बहुत सख्त होता है, टाइट होता है बहुत ज़्यादा, इसका शेल जो होता है ऊपर वाला, तो इसलिए इसको भिगो करके हम लोग लगाते हैं। इसको आप बीज को क्या करिएगा कि रात में इसको भिगो दीजिएगा किसी बर्तन में पानी में, और फिर इसके बाद 12 घंटे भिगोने के बाद तब आप इसको लगाइएगा। जहाँ आप लगा रहे हैं वहाँ पर भी मिट्टी में पहले से ही नमी करिएगा, और जिससे कि आपके इसमें मिट्टी में नमी बनी रहे। फिर इसके बाद इसको सीड को जो है 1 इंच गहराई में आप इसको दबा दीजिए, और इसके बाद पानी डाल दीजिएगा, तो ये आपका इसमें से पौधे निकल आएंगे साथियों। अब साथियों ये जो हम सब्जी आपको दिखा रहे हैं ये है गोभी।
गोभी जो है एक्चुअली होती तो है सर्दी की सब्जी होती है, लेकिन आप अभी इसको मई तक ले सकते हैं। इसमें से गोभी आपको मई तक मिल जाएगा। इसलिए यदि आपकी नर्सरी में मिल रहा है इसकी पौध, तो आप उसको ला सकते हैं और अपने गमले में लगा सकते हैं। इसको आप ऊंचे वाले गमले में लगाइएगा, कम से कम आपका 14 इंची गमला हो, उस वाले गमले में आप इसको लगा दीजिएगा। और पौध को, और यदि आपको सीड से लगाना चाहते हैं तो अब मत लगाइए, फिर आप यदि आपके पास पौध मिल रही है तभी लगाइएगा, क्योंकि मई तक ही आपको इससे फूल मिल पाएगा, गोभी का फूल। तो इसलिए इसको आप पौध के रूप में अभी लगा सकते हैं और इससे भी आपको गोभी मिल जाएगा खाने के लिए। और साथियों, इसके बाद अभी आपको गाजर भी पूरी गर्मियाँ मिलेंगी मार्केट में, और इसको ये लगाने का समय बेस्ट है। इस समय आप गर्मियों में जो भी सब्जियां आ रही हैं तो आप इसको अभी लगा लीजिए। इसका भी सीड आता है, इसको सीड से ही लगाते हैं हम लोग। और इसके बाद जो है एक और आपका सलाद की तरह हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो है बीट रूट। ये जो है चुकंदर जो है, ये चुकंदर का बीज है। इसका बीज थोड़ा थोड़ा उसकी पालक की तरह होता है साथियों। तो इसको भी आप अपने जब भी गमले में या कैरेट में आप इसको डाल दीजिए, इसको फैला दीजिए और ऊपर से जो है इस पर मिट्टी छिड़क दीजिए, जिससे कि जो भी आपने इसमें सीड लगाए हैं चुकंदर के, वो इसमें नीचे रह जाएं, दब जाएं। और फिर इसके बाद जब आप इसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं तो फिर इसके बाद थोड़ा थोड़ा इसमें पानी का स्प्रिंकल कर दीजिए, जिससे कि आपके जो आपने लगाए हैं चुकंदर के बीज, उससे उसके नीचे वो पहुंच जाए और उन पे नमी मिल जाए उन सबको। तो इस तरीके से आप इसका सीड भी लगा सकते हैं। तो साथियों, ये आपके मैंने बहुत सारी सब्जियां आपको बताई हैं जो आप अभी गर्मियों में की सब्जियां हैं, ये आप अभी लगा लीजिए और आपको पूरी गर्मियां घर की सब्जियां बिना पेस्टिसाइड्स की सब्जियां घर पर मिलेंगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए साथियों। धन्यवाद।